हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसीनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम परसेंटेज का 19वां यानी कि लास्ट पार्ट लेकर आए हैं बच्चों। आज का जो हमारा पार्ट है इसमें हम कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। और एक बात ध्यान रखें बच्चों कि लास्ट पार्ट में बोल ज़रूर रहा हूँ, लेकिन जो आपके डाउट्स होंगे उनके लिए फिर मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे नहीं हुए हैं तो वो आपको करवाए जाएंगे। हाँ बच्चों, एक बात ये भी ध्यान रखें कि मैं वीडियोज़ में पहले भी बता चुका हूँ कि हम एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर आपको जुड़ना है। उसमें अपने सारे डाउट्स जो भी हैं, क्वेरीज़ हैं, वो सारी आपको डाल देनी हैं और जो भी सॉल्यूशंस हैं वो स्टूडेंट्स आपस में दे देंगे। उसके बाद भी जो रह जाती हैं क्वेरीज़ तो उनको आपको हम करवा देंगे। जो वीडियोज़ के थ्रू बताने वाली होंगे वो वीडियोज़ से बता देंगे और बाकी सीधी आपको कॉपी पर सॉल्व करके फ़ोटो से भेज देंगे। ठीक है, तो जो देखो आज का जो सवाल है हमारा, पहला सवाल है किसी महिला श्रमिक का 1 घंटे का पारिश्रमिक यानी कि मजदूरी, ठीक है, कितनी है 12.5% बढ़ा दी जाती है और साप्ताहिक कार्य घंटों में कितने 8% की क्या कर दी जाती है, कमी। सीधी सी बात है, जो वर्किंग है ना वो तो 8% क्या कर दी, कम। वर्क तो है 8% कम, और क्या किया साथ में, जो मजदूरी है वो 12.5% बढ़ा दी। ठीक है, आपसे पूछा क्या है कि यदि वह महिला श्रमिक 50 घंटों के लिए प्रति सप्ताह 1200 रुपये प्राप्त करती थी तो साप्ताहिक मजदूरी में होने वाला प्रतिशत बदलाव यानी कि कितने परसेंट चेंजिंग। तो आंसर परसेंट में है ना, तो इसको छोड़ दो, ये हमारे कोई काम का नहीं है, इनको छोड़ो ना, इसका कोई रोल है। ठीक है, वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं, छोड़ दो, ये हमारे काम के नहीं है। ठीक है ना, यानी कि इनको हमने क्या कर देना है, छोड़ देना है। सिर्फ किन का यूज़ करेंगे, जो परसेंट है, इनको छोड़ दिया तो अब इनका यूज होगा एक ये। अब याद करो, हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया है, इसको आप दो तरह से कर सकते हैं। या तो आप जैसे ये जो परसेंट है इन्हीं को यूज करके गुणा वगैरह करके या तो ऐसे कर लेना, या फिर वो जो फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट और मिक्स इफेक्ट वाला तरीका बताया था उससे। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ बच्चों। ठीक है, पहला तरीका क्या है, सीधा सा है। देखो 12% मजदूरी 12.5% बढ़ी है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 100 में जोड़कर, बढ़ी है इसलिए 112.5, और जो वर्किंग आवर्स हैं वो परसेंट में कम हो गए, इन्हें माइनस करके लिख देंगे। कितना, 8 घटाया तो 92, बटे में क्या आया 100, पॉइंट हटाएंगे तो बच्चों नीचे एक 0 और आ जाएगी। अब कटिंग करनी है, 25 से ये काट दो, कितना है 4। ठीक है, 25 से इसे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45। ठीक है बच्चों, फिर 4 से ये कट जाएगा, सीधा कितना आ जाएगा 23। ठीक है, उसके बाद 5 से काट दो, ये 2 और ये कितना है 9। अब 23 × 9 कितने होते हैं, 23 × 9 में 207 में 2 का भाग दिया 103.5। 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर होने का मतलब वृद्धि हुई, इंक्रीज़ हुआ। ठीक है ना, उसकी जो टोटल मजदूरी बनेगी वो बढ़ कर आएगी, कितनी, 100 से जितना ऊपर है, यानी कि इसमें से 100 घटा दो, 3.5%। तो आपके सवाल का आंसर क्या होगा, 3.5% की वृद्धि। ये लो, ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये हमने निकाल लिया। अब आपको याद करो, जो एक तरीका और अब बताए हुए हैं, आप चाहो तो उससे कर लो। कौन सा तरीका बताया है, फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट और मिक्स इफेक्ट से। फर्स्ट इफेक्ट क्या है बच्चों, इसमें पहला इफेक्ट क्या है वो देखो, पहला इफेक्ट है 12.5% प्लस में। सेकंड इफेक्ट क्या है 8%, किस में देखो, ये 8% की कमी, ये रहा। ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट ये वाला, ये यहाँ पर रखा है। और जो मिक्स इफेक्ट है वो इन दोनों से बनता है, इनका गुना बटे में 100, 12.5 गुना 8 बटे 100, 12.5 का 8 से गुना बच्चों 100 होता है, 100 से 100 सीधा ही कट गया तो क्या आया 1।
अच्छा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आपको मैंने बताया है एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो जो मिक्स है वो भी क्या आता है नेगेटिव, यानी कि माइनस में। अब आपको क्या करना है 12.5 में से 8 ये और 1 ये घटाना है, यानी कि 9 घटाने हैं 12.5 में से, कितना आ जाएगा 3.5। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा वही 3.5%। ठीक है, प्लस में बच रहा है इसलिए वृद्धि। ये लो ये सवाल हो गया, कहीं कोई समस्या है ही नहीं इसमें। ओके, अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। देखो बच्चों अगला सवाल आपके सामने क्या रह रहा है, मोनू के अक्टूबर के वेतन और नवंबर के वेतन का अनुपात ये 1.5 और 1.33। अब देखो बच्चों कई बार ऐसे फ्रैक्शन में रेशो बन के आ जाए तो घबराना नहीं है। 1.5 का मतलब क्या होता है बच्चों, एक मैं आपसे कहूँ 1.5 का मतलब क्या होता है, तो आप ये ध्यान रखना 1.5 का मतलब हुआ 3/2। ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि 1.33 का मतलब क्या होता है, तो एक तो ये है ही है, 0.33 का मतलब होता है 1/3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 3 × 1 3 और उसमें एक जोड़ा 4/3। अब अपने को क्या करना है, ये जो पॉइंट में रेशो लिखा था ना उसे यूँ फ्रैक्शन में लिखेंगे। किस किस महीने को लेना है, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, और ये जो देखो ये रेशो मैंने बता दिया यहाँ पर। ठीक है, और ये देखो ये वाला यही लिखे है। अब इसमें क्या होगा, ये इधर क्रॉस गुना हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। बाकी अगर ये तो 2 ही फ्रैक्शन है, 2 में तो क्रॉस कर दो, 3 या उससे ज़्यादा हो तो एलसीएम से गुना करते हैं नीचे वाली वैल्यू, यानी कि हर के एलसीएम, यानी कि जो हर है डिनोमिनेटर इनके एलसीएम का गुणा। बाकी जब आगे आएंगे सवाल उनमें सिखाऊंगा, तो ये तो सीधा ही गुणा हो जाएगा। कितना 3 का 3 से हो गया 9 और 2 का 4 से गुणा हो गया 8, तो ये आ जाएगा 9:8। ठीक है बच्चों, तो इतना तो हमने सीख लिया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अपने पास दूसरा आगे क्या बोला है, नवंबर का वेतन है और दिसंबर का जो वेतन है उसका रेशियो ये दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दो तो सीधा ही है, 2 तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो दूसरा है ना इसमें 2.66 क्या होता है, 0.33 तो होता है 1/3, 0.66 होता है बच्चों 2/3। तो ये क्या बन जाएगा 2 3 6, 6 और 2 कितना है, इसकी जगह 6 और 2 8/3। ठीक है, अब अपने जो ये फ्रैक्शन जो दी है उसको बनाकर जब लिखेंगे तो नवंबर और दिसंबर का जो रेशियो है, देखो ये मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ इसको क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आएगा, ये 2 तो सीधा है ही है। ठीक, और ये 8/3 ये वाला है क्या। अब इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है, 2 से ये कट जाएगा, ये तो कितना आएगा 4। ठीक है, और 3 इधर, 3 का क्या होगा, अब इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो 3 का बस इधर गुना हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या आएगा 3:4। तो जब अपने इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3:4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनकर क्या आएगा 3:4। अब आप ये देखो इसमें भी नवंबर है, इसमें भी नवंबर है। याद करो कि ये ना सवाल क्या करना है, नवंबर जो है उसको बराबर करना है। इसमें नवंबर कितना है 8, इसमें नवंबर कितना है 3, तो इस 3 का तो इधर गुणा कर देना और इधर जो ये 8 है इसका इधर गुणा कर देना। ये करने पर क्या होंगे, ये बराबर हो के आ जाएंगे। तो इधर वाले का तो 3 से कर दिया, जैसे ये 3 से गुणा किया तो ये हो गया 9 3 27, 8 3 24। ठीक है, और उधर किसका करेंगे, ये जो 8 है इसका करेंगे। जैसे ही उधर 8 का करेंगे तो ये 8 3 24 और 8 4 32। तो ये हमारे पास सारे रेशियो हैं वो सॉल्व होके आ गए। अब इनको क्या करते हैं अपने एक साथ लिख लेते हैं, अक्टूबर, नवंबर और ये वाला दिसंबर। तो जैसे इनको एक साथ लिखेंगे तो देखो रेशियो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्या बन के आएगा, अक्टूबर का तो कितना है 27, ये रहा, नवंबर का 24 और दिसंबर का 32। ठीक है, अगर टोटल की बात करें तो इनका टोटल कितना है 83। अब जो सवाल है ना उसको पढ़ो, आगे क्या बोला है, यदि प्रत्येक कर्मचारी अक्टूबर की तुलना में दिसंबर में 400 रुपये अधिक प्राप्त करता है, यानी कि देखो यहाँ पर डिफरेंस देखो, अक्टूबर और दिसंबर का डिफरेंस कितना है, देखो यहाँ पर ये डिफरेंस है 5। किसका डिफरेंस है बच्चों, अक्टूबर का और दिसंबर का, और वो किसके बराबर है, जो 400 है उसके बराबर है। ओके, तो 400 इस 5 के बराबर है। पूछा क्या है, कंपनी क्या करती है, हर कर्मचारी को बोनस देती है, और कितना बोनस देती है, देखो 3 महीनों के ये जो 3 महीने ना इनके वेतन के 40%
के बराबर, यानी कि इन 3 महीनों का टोटल वेतन क्या होगा, रेशियो में तो 83 होगा। तो हम क्या करेंगे 400 बटे में 5 गुणा में 83 लगाएंगे तो वो तो आ जाएगा टोटल वेतन 3 महीने का। पर बोनस पूछें तो गुणा में 40% के लिए 40/100 और लगा देंगे बच्चों, तो ताकि हमारे पास सारा सॉल्यूशन हो जाए। तो देखो ये जो 400 है, ये 400 तो ये आ गया, ठीक है। ये जो 5 का डिफरेंस था वो यहाँ पर आ गया। ये 83 जो टोटल है बच्चों, ये 83 ये वाला आ गया, ठीक है। और ये 40% जो है ना, ये 40/100 ये बोनस के लिए आ गया, ठीक है। तो हमने एक ही साथ बोनस याद कर लिया। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों कैसे होगा, ये 2 0 से 2 0 काट लो, ओके। ये 5 से काट लो, कितना आया यहाँ पर 8। अब 4 × 8 हो गया 32, 32 का 83 से 83 से गुणा कर दो तो आंसर आएगा 26 56 2656। ये पूरा सवाल क्या हो गया, सॉल्व, ओके। अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों, एक व्यक्ति का वेतन 4800 रुपये बढ़ाया जाता है तथा कर की दर 12% से घटाकर कितनी कर दी, 10%। यानी कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी इनकम को क्या कर दिया, 4800 रुपये बढ़ा दिया, लेकिन साथ में ही क्या किया कि जो टैक्स था ना, टैक्स पहले 12% देना पड़ता था, अब उसे कितना देना है, 10%, ठीक है। इसके फलस्वरूप होता क्या है, वह व्यक्ति अब भी क्या कर रहे हैं, उतना ही टैक्स दे रहा है, उतना ही कर का मतलब टैक्स। तो देखो सीधी सी बात है, एक तरफ तो उसकी इनकम बढ़ रही है तो टैक्स बढ़ना चाहिए था, पर टैक्स उतना ही रहा। क्यों उतना ही रहा, क्योंकि जो 12% टैक्स था उसे घटाकर कितना कर दिया, 10% कर दिया। तो आपसे पूछा है तो वर्धित वेतन, वर्धित वेतन का मतलब होता है बढ़ने के बाद, यानी कि नया वेतन, आपको न्यू जो इनकम है ना, जो न्यू उसकी पेमेंट है वो निकालनी है बच्चों। तो बिल्कुल ही सिंपल है। कैसे, आपको ये बात यूँ समझनी है कि पहले जितनी इनकम थी उसका 12% और नई इनकम का 10% आपस में क्या है, बराबर है। बस पहले जो टैक्स लग रहा था वो कितना था, 12%, और बाद में जो टैक्स लग रहा है वो कितना है, 10%। तो पहले वाली इनकम का 12% और नई इनकम का 10% आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। डाटा यहाँ लिखता हूँ फिर समझ आ जाएगा। यहाँ लिख रहा हूँ पहले और बाद में, ठीक है। पहले क्या है, टैक्स 12%। अब ये टैक्स किस पर लगता है, पहले वाली इनकम, आई का मतलब इनकम, और ये किस पर लग रहा है, अच्छा पहले वाली इनकम को चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, I1 लिख देता हूँ, ठीक है, I1। और बाद वाली इनकम को क्या लिख रहा हूँ मैं, I2, ठीक है। अच्छा पहले वाली इनकम का टैक्स कितना है, 12%, और बाद वाली इनकम का टैक्स कितना है, 10%, और ये आपको क्या बोले हैं, बराबर। ये आपको क्या बोले हैं, बराबर, ठीक है। आपको मैं यूँ कहूँ, इस जैसे देखो आप याद करो, कई सवालों में अपने कर चुके हैं, 2A बराबर क्या हो, 3B हो, तो A और B का रेशियो क्या करते हैं, क्रॉस करके निकालते हैं। बस ऐसे ही आपको यहाँ भी क्रॉस करना है। जैसे आप क्रॉस करोगे तो पहली इनकम और बाद वाली इनकम जो है उसका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो देखो ये क्रॉस ही किया है। अच्छा क्रॉस करते टाइम देखो ये 2 से कट रहे हैं, ये कितना है, 6, और ये कितना है, 5। तो 5 तो बच्चों इधर आ जाएगा, 6 इधर चला जाएगा। तो ये रेशियो बनकर आ गया, किसका आया, पहले वाली इनकम और बाद वाली इनकम, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। स्टूडेंट्स पहले वाली इनकम I1 लिख रहा हूँ और नई इनकम को I2 लिख रहा हूँ। इनका रेशियो 5 और 6 का है, ठीक है। इनका गैप कितना है, 1, और यहाँ सवाल में कितनी इनकम बढ़ाई गई, 4800। तो यहाँ 1 बढ़ रही है और यहाँ 4800। तो बच्चों 4800 किसके बराबर है, 1 के। और आपसे पूछा बढ़ा हुआ यानी कि नया वेतन, तो 6 का क्या हो जाएगा, गुना। ये लो, ये इससे हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये देखो ये 4800, ठीक है, किसके बराबर, इस 1 के, क्योंकि डिफरेंस 1 है, और नई इनकम 6 यानी कि इसका पूछा है। तो 4800 का 6 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 28800। ये आपके सवाल का आंसर हो गया, ठीक बच्चों। अब अपने इसके बाद जो अगला सवाल है वो लेते हैं। देखो अगला सवाल क्या है बच्चों, अगला सवाल आपको मिला है, किसी कंपनी में पुरुष का औसत वेतन 7300, ये मेल का है, फीमेल का 6300 है, ठीक है, और सभी का कितना है, 6900। तो बस ये मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला जो क्रॉस वाला मेथड आपको सिखाया है,
उससे अपने कर लेते हैं। देखो सीधा सा है कि अपने यहाँ पर लिखते हैं मेल कितने 7300, ये रहा, ठीक है, मेल का कितना 7300। फिर किसका देखो यहाँ पर फीमेल का कितना 6300, और दोनों का मिक्सचर यहाँ आ जाएगा, दोनों का मिक्सचर यानी मिलाकर कितना है 6900। बस अब क्या करना है, क्रॉस घटाना है, क्रॉस घटाने के बाद इनका रेशियो आएगा, ठीक है। पहले तो वैल्यू देख लो कितनी है, ये घटाया तो 69 यानी 6900 में से 6300 गया 600, 6900 में से 7300 या 7300 में से 6900 घटाया 400, और ये कटिंग होगी 2 0 से 2 0, फिर 2 से काटा तो 3:2, तो हमारा रेशियो आ गया 3 और 2, किसका बच्चों, मेल का और फीमेल का, यानी कि मेल 3 हैं तो फीमेल कितनी है 2 हैं, ठीक है। और सवाल में क्या बोला है, सवाल में पूछा है पुरुष की संख्या महिला की संख्या से कितने % अधिक है, तो बस इस रेशो से हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा बच्चों, क्या करेंगे, मेल 3 है, फीमेल कितनी है 2 है, तो कितनी ज़्यादा है, मेल 1, किससे, फीमेल से। आपको बोला ना, देखो ये इरेज करता हूँ, यहाँ पढ़ना आपको बोला है फीमेल की संख्या से, तो फीमेल की संख्या है ये यहाँ पर नीचे आ जाएगी, और इनका जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 1 का, ये 1 क्या है, यहाँ डिफरेंस ऊपर आ गया, परसेंट के लिए गुना में 100, तो बस कटिंग करने पर आ गया कितना 50%। ये हमारे सवाल का आंसर आ गया बच्चों, तो बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल था ये, ठीक है। अब अगला सवाल देखो, अच्छा सवाल है अगला। वर्ष 2018 तक भारत व श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में भारत की सफलता दर कितनी है, 60%। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 2019 में दोनों टीम के बीच कुल 40 मैच खेले गए, जिसमें से सारे मैच इंडियन टीम ने ही जीते। भारत की सफलता दर क्या हो जाती है इससे, 70%। देखो 2018 तक तो भारत 60% मैच जीत रही थी, बाद में क्या हुआ, 2019 में सारे मैच यानी कि 40 मैच हैं वो सारे इंडिया की टीम ने ही जीत लिए, जिससे सफलता दर है ना, सक्सेस रेट जो है वो बदल गई, 70% हो गई। तो 2019 तक दोनों टीम के बीच खेले गए मैच की संख्या ज्ञात करो। तो भाई इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं है, देखो आपको यहाँ पर बताता हूँ मैं लिख कर। देखो अपने इंडिया का % लिख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ चाहे आप श्रीलंका चाहे किसी का ही लिख लो, दोनों में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपने किसका % लिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर इंडिया का। तो इंडिया का 2018 है, 2018 तक कितना % है, 60%। ये देखो ये जो 60% है नहीं इंडिया का % लिख रहे हैं हम, तो ये 2018 तक 60%। 2019 में कितने मैच हुए, 40 मैच। ये जो 2019 में 40 मैच हुए, और अपने % किसका लिख रहे हैं बच्चों, इंडिया का, और इंडिया ने आपको बोला यहाँ सारे मैच जीते, तो % अपने को तो ये % लिखना है, ये 60% है, तो ये क्या होगा, इंडिया के 40 में से जीते गए मैच, तो इंडिया ने 40 में से सारे मैच जीते हैं, तो 100%। ये % है, ध्यान रखना, अगर लगाना है % तो लगा लेना, बाकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमें जो इंडिया का पहले वाला सक्सेस और बाद में जो उसने मैच जीते उनको मिलाकर सक्सेस रेट क्या हो गया, 70%। तो यहाँ 70 बीच में आ गया, बस क्रॉस घटाओ क्या होगा, रेशियो आ जाएगा। तो बच्चों जब इन्हें क्रॉस घटाएंगे तो क्रॉस घटाने पर ये आएगा 30 और ये आएगा 10, 30 और 10 से रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1। ये 0 से 0 कट गई, तो 3:1 क्या आ गया, हमारा रेशियो आ गया, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको जो सवाल में वैल्यू दी गई थी, ये जो 40 है यानी कि ये 40, इसका रेशियो क्या निकल के आया है, 1। तो ये जो 40 है, या तो यहाँ से देख लो 40, या एक ही बात है ये 40, ठीक है, इस 1 के बराबर है, ठीक। और आपसे प्रश्न क्या पूछा है, आपसे पूछा है 2019 तक दोनों टीमों के बीच जो मैच खेले गए उसकी संख्या बताओ। तो 2000 ये तो है 2018 तक इधर वाले, और ये सिर्फ 2019 के हैं। अगर दोनों आपसे यूँ कहे 2018 में 2018 तक कितने खेलने हैं, फिर तो 3 का गुना होता। आपसे बोला 2019 तक कितने खेलने हैं, तो 3 और 1 कितना हो गया बच्चों, 4। तो किसका गुना हो जाएगा यहाँ, 4 का। तो ये गुना करते क्या है बच्चों, 160। ओके, तो मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो और ये % हमने किसका लिया था, इंडिया का लिया ही था, तो कोई आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ओके बच्चों, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम अपना अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल में बोला है वर्ष 2018 तक भारत व श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में भारत की सफलता दर कितनी है,
60%, पिछले सवाल की तरह ही है बच्चों, ठीक है। अब की बार क्या बोला है, 2019 में दोनों टीम के बीच 40 मैच खेले गए, पिछले सवाल में भी था ये, जिसमें से 8 मैच किसने जीते हैं, श्रीलंका ने। देखो बस ये ध्यान रखना, पिछले में सारे मैच किसने जीते थे, पिछले सवाल में इंडिया ने, और यहाँ 8 मैच श्रीलंका के हो गए, बाकी 32 मैच किसके हो गए, भारत के शेष मैच हैं, ठीक है। अब सफलता दर कितनी होगी इंडिया की, 65%, ठीक है, पिछले सवाल की तरह ही बन गया बच्चों। 2019 तक दोनों टीमों के बीच खेले गए मैच की संख्या बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही करते हैं अपने, बस ये है कि परसेंट इंडिया का लेंगे, बस इसमें ही ध्यान रखना, किसका परसेंट लेंगे, इंडिया का। तो यहाँ इंडिया का परसेंट लेंगे तो अपने पास पहले तो इंडिया का परसेंट कितना है, 60, पर जो 40 मैच है उसमें से इंडिया का परसेंट कितना वो निकालो। तो इंडिया ने कितने मैच जीते हैं बच्चों, देखो इंडिया ने जीते हैं 32 मैच, कितने में से जीते हैं ये, 40 में से, ठीक है। परसेंट के लिए गुना में 100, ये कटिंग कर लो, ये आ गया 5, ये आ गया 2, 2 से ये काट दो, कितना है बच्चों, 2 से काटा इसे 16, ठीक है, और 16 का 5 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। 5 से जैसे ही 16 का गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 80%। तो ये बच्चों क्या आया, 80% इंडिया की सक्सेस रेट है उन 40 मैच में से। तो बस यहाँ रख देते हैं डाटा पिछले सवाल की तरह, इंडिया की 2018 तक है 60%, 40 मैच में से देखो इंडिया का लिख रहे हैं, ठीक है। तो 2019 में 40 में से इंडिया के कितने हैं, 80%, ये वाले देखो ये 80 है, ये 60 कौन से वाला है, ये 60% ये वाला है, ओके। बीच में कौन सा आएगा, ये जो बाद में होगा कितना, 65, ये बीच में आ जाएगा, ये देखो ये बीच में आ गया 65, क्रॉस घटाना है बस। अब इसके बाद क्रॉस घटाओगे रेशियो आ जाएगा, ये क्रॉस घटाओ, देखो कितना है, 80 में से 65 गया 15, 65 में से 60 गया 5, 5 से ये कटते हैं, 3:1 रेशियो आ गया, ठीक है। अब ये जो 40 मैच हैं, ठीक है, इस 1 के बराबर हैं, और 2019 तक टोटल पूछे हैं, तो 3 और 1 कितना, 4, 4 का गुना हो जाएगा। जैसे आप सॉल्व करोगे तो ये जो 40 है, ये मान लो चाहे ये मान लो, एक ही बात है, ये 40 किसके बराबर है, इस 1 के बराबर है, और ये जो 4 है इसका यहाँ पर गुना, ये वाले आपसे पूछे हैं, ठीक है। बस गुना कर लो, कितना है, 160 आया। तो हमने ये जो सवाल है बिल्कुल सीधा कर लिया, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन वाला जो तरीका है, ध्यान रखें, हम पूरा एक चैप्टर अलग से टॉपिक करेंगे, कम से कम 20-25 वीडियोस अलग से फिर करेंगे इस मिक्सचर की, ये तो ठीक है। यहाँ परसेंट का था इसलिए हम इसको सीधा परसेंट पर जितने हमें मिले वो एक बार हमने नॉर्मल जानकारी वाले कर लिए, ठीक है। अब अगला सवाल पढ़ो। वर्ष 2018 में भारत द्वारा खेले गए 60 मैच में भारत 65% मैच जीती है, उसके बाद वह लगातार कई मैच जीतती है। देखो इंडिया ने 2018 में जो मैच खेले हैं कितने, 60, उसमें से 65% ही जीते हैं, और फिर बाद में क्या हुआ, लगातार उसने कुछ मैच जीते, कितने जीते लगातार ये नहीं बोला मैं, कुछ मैच जीते, पता नहीं कितने हैं, जिससे भारत की जीत का परसेंट कितना हो गया, 70। अब जो लगातार सारे ही जीते हैं वहाँ 100% सक्सेस रेट है इस किसकी, इंडिया की। तो बताओ भारत ने लगातार कितने मैच जीते, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। कैसे, पहले तो हम इंडिया का परसेंट लिखेंगे, ठीक है। इंडिया का पहले परसेंट कितना है 2018 में, तो कितना देखो 60%। बाद में 2019 में क्या है, लगातार सारे ही जीते हैं तो 100% लिख देंगे, ठीक है, ये 100% सारे ही हैं। और फिर बाद में रेट कितना हो गया, 70%, ठीक है, सक्सेस रेट हुआ 70%। बस क्रॉस घटाना है, सेम वही सवाल है बच्चों, ठीक है। तो क्रॉस घटाने पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ 30, ये आया 5, ये 5 से कट गया 6:1, ठीक है। और ये जो 6 है बच्चों किसके बराबर है, इस 60 के बराबर है, ठीक है। और आपसे प्रश्न क्या पूछा है, भारत ने लगातार कितने मैच जीते, यानी कि ये 2019 वाले मान लो या लगातार। अब यहाँ 2019 की जगह कंटिन्यू जो है वो मैंने यहाँ 2019 लिखा है, आप इसको कंटिन्यू 2019 में मान लो चाहे लगातार मान लो, और वो कितने हैं, 1। तो जो 60 है वो 6 के बराबर है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो 60 है किसके बराबर है, इस 6 के बराबर है, और आपसे ये वाले पूछें, इस 1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो आपका जब सॉल्यूशन होगा, ये काट दो, ये कितना है 10, 10 का 1 से गुना किया कितना है 10, ये हमारे सवाल का आंसर आ गया बच्चों, ठीक। अच्छे से कर लेना, पिछले सवाल की तरह ही है। अगला सवाल देखो, किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, 6000, मेल की कितनी बढ़ जाती है, 5% संख्या, और फीमेल की संख्या कितनी, 9% बढ़ जाती है।
तो 1 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है? 6500 हो जाती है। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अंतर यानी कि डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब ये मेन बात तो ये है कि कब का पूछा है, तो अपने इस पहले वाक्य इसमें कुछ बोला नहीं है अगले साल के लिए। अगर ये बढ़ जाए तो यदि ये बढ़ जाए तो 6500 हो जाती है। ठीक है, कंडीशन लगाई हुई है। तो कुछ ना क्लियर हो रहा हो तो इस पहले वाले ईयर का ही डिफरेंस बताना है, यानी कि जो पहले वाला साल है ना उसके लिए बताना है। ठीक है, आप ये मत सोचना कौन से में बताएं, वो चलो लास्ट में अपने डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल तो बिल्कुल सिंपल है। मेल और फीमेल का हमारे पास परसेंट दिया हुआ है बढ़ा हुआ 5 और 9, और एक तरफ मेल का लिख लेंगे 5%, एक तरफ फीमेल का लिख लेंगे 9%, बीच में दोनों का मिक्स लिखेंगे। अब वो परसेंट हमारे पास है नहीं, वो हम बना लेते हैं। 6000 से जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 6500, यानी कि कितनी बढ़ गई? 500। 6000 से 6500 होगी तो 500 बढ़ गई। परसेंट बनाकर यहाँ बीच में अपने लिखेंगे, तो परसेंट बना लेते हैं पहले। 500 बढ़ गई किस पर? 6000 पर। कटिंग हो रही है सीधी, कितना? ये ऊपर 1 और नीचे आया 12। 100 में 12 का भाग पूरा नहीं जाता तो 4 से काट लो, ये आ गया 3 और ये काटा 25। पॉइंट में मत लिखो, बीच में पॉइंट में लिखने पे हमें घटाने में दिक्कत होगी। तो फ्रैक्शन है कोई बात नहीं, 25/3%। तो यहाँ पर बीच में जो लिखेंगे वो 25/3% लिखेंगे। तो देखो मेल का कितना है? 5% ये रहा। ठीक है, मेल कितने बढ़ रहे हैं? 5%। फीमेल कितनी बढ़ रही हैं? 9%। ठीक है, और दोनों मिलाकर कितना बढ़ रहे हैं? वो 25/3, वो बीच में आएगा। ये देखो, ये जो 25/3 है ना बच्चों, इसी को यहाँ पर क्या किया? बीच में लिखा है। अब यहाँ पर आप घबराएं नहीं, यहाँ पर कैलकुलेशन इजी करनी है। देखो इसमें फ्रैक्शन नहीं है, ये भी फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन ये फ्रैक्शन है। इसमें नीचे कितना है? 3। तो एक काम करो बच्चों, इन सब को 3 से गुणा कर दो। जैसे इसको 3 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा 15। जैसे इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 27। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 27, और इसे 3 से करेंगे तो 3 कट जाएगा, यानी कि ये सिर्फ 25 रह जाएगा। अब क्रॉस घटाते टाइम क्या करना है? 27 में से 25 घटाना है और 25 में से 15 घटाना है। बस क्रॉस घटा दो, रेशियो बनकर आएगा। तो देखो 27 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2, और 25 में से ये 15 घटाएंगे तो कितना आया? 10। तो ये जो सॉल्व करने के बाद वैल्यू है ना, उन्हीं को यहाँ पर घटाया गया है। ठीक है, तो रेशियो हमारे पास क्या है? 2 और 10 आपस में काट दो, कितना है? 1:5। ठीक है, तो नोट्स में तो आपके पास ये 15-27 लिखा नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ अच्छे से समझ लें कि ये बाद में आप सोचो कि ये 2 और 10 कैसे आया। तो इस तरह से आया है। हमने क्या किया? नीचे जो वैल्यू थी ना उसे ख़त्म करने के लिए उसी का सब में गुणा कर दिया। 5 का 3 से किया 15, 9 का 3 से किया 27, और ये 3 से करेंगे तो ये 3 कट जाएगा, 25 रह जाएगा। 27 में से 25 गया 2, और 25 में से 15 गया 10। बाकी वही सेम पहले की तरह है। अब आपसे महिला और पुरुष का अंतर पूछें तो देखो, मेल हो गए कितने? 1, फीमेल होगी 5, तो टोटल कितने हो गए? 6। और हमारे पास वैसे टोटल कितने हैं? 6000। ठीक है, एक बार ये सारा चलो लास्ट में ही इरेज करूँगा ताकि आपको ये 15-27 का कन्फ्यूजन ना रहे। अब आप ये देखो, ये जो 6000 है ये क्या है? टोटल किसके बराबर? 6 के, मेल फीमेल का टोटल मिलाकर। ठीक है, ये जो 6 है इस 6 के क्या है? बराबर है। आपसे पूछा क्या है? डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। तो आप क्या करोगे? 4 का यहाँ पर गुणा कर दोगे। ठीक है, उनके साथ ये डिफरेंस है। देखो 4, 5 और 1 को घटाया, ये 4 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ये लो, तो 6000 को 6 से काटा 1000, 1000 का 4 से गुणा हुआ कितना? 4000। ये हमारे सवाल का क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। ठीक है, अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखो बच्चों क्या है। अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है जो हमने अभी किया है कि टोटल कितने जानवर हैं? 45। जैसे उसमें था ना मेल फीमेल कितनी है? 6000। अच्छा, उसमें से कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। जैसे उसमें मेल फीमेल था, यहाँ कुत्ता बिल्ली है। अब उसमें था कि मेल 9% बढ़ते हैं या 5% या 4%, वैसे ही यहाँ है कि हर कुत्ता कितने? 9 बिस्किट खाता है और हर बिल्ली को 7 बिस्किट दिए जाते हैं। कितने कुत्ते और कितने बिल्ली हैं ये नहीं पता, पर कुत्ते और बिल्ली जो बिस्किट खाते हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, फिर बोला यदि सभी जानवरों ने कुल कितने? 355 बिस्किट खाए
हो तो आगे वो रेशो बनाकर परसेंट पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम परसेंट बना देंगे, पर पहले रेशो तक पहुंचना है। वैसे ही जैसे हमने बनाया था मेल फीमेल वाला अभी बनाया था ना, तो उसी तरीके से अपने को करना है। तो अपने सबसे पहले तो पता क्या करते हैं, हमारे को एक बिल्ली का पता है, एक कुत्ते का पता है। एक कुत्ते के तो हैं 9 बिस्किट, एक बिल्ली के कितने हैं 7 बिस्किट, और सभी जानवरों ने टोटल कितने खाए 355। तो अपने मैं आपको कहूँ 355 जो बिस्किट है वो किसने खाए 45 जानवरों ने। तो एक जने का एवरेज, क्योंकि ये एक एक का है, एक कुत्ते का और एक बिल्ली का एक का है ना, तो यहाँ एक का कितना होगा 45 से भाग दे दो। जैसे ही आप इसे 5 से काटोगे ये आएगा 9 और ये कितना आएगा 71। तो 71/9 एक जानवर का इतना बनता है बिस्किट, यानी कि एक जानवर को इतने बिस्किट मिल रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन है, यहाँ बस लिख देंगे पिछले सवाल की तरह। डॉग को कितने मिल रहे हैं 9 बिस्किट, कैट को कितने मिल रहे हैं 7, और इनको मिलाकर एक जानवर के कितने बनते हैं 71/9 से बीच में लिख दो। अभी मैंने बताया था क्या करो, याद आ गया ना, इसे ख़त्म करने के लिए 9 का गुना कर दो इधर भी और इधर भी। तो बच्चों ये 9 से गुना करेंगे ये तो आएगा 63, और ये 9 का गुना करेंगे तो क्या आएगा 81, और जब इधर 9 का करेंगे तो ये 9 कट जाएगा। अब 63 में से क्या करना है, देखो बच्चों जो ये 63 है उस और 71 है इनको घटाना है, इधर ये 81 और 71 को घटाना है। तो जब आप क्रॉस घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों, देखो 71 में से 63 घटाया 8, 81 में से 71 घटाया 10, और अब इनको आपस में काट लो बच्चों। ये कटिंग करने पर क्या आएगा 4:5। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, जब आपको नोट्स मिलेंगे तो उसमें ये 63 और 81 लिखा हुआ नहीं है। ये कैसे आया मैंने आपको समझा दिया, कैसे 9 से गुना किया 81, 9 से इधर किया 63, और 9 से क्यों किया, क्योंकि ये फ्रैक्शन में 9 है जो नीचे, उसे ख़त्म करने के लिए। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपसे पूछा है कुत्तों की संख्या बिल्लियों की संख्या से कितने % कम है, तो कुत्ते कितने हैं देखो 4, बिल्ली कितनी है 5, बस ये रेशो आ गया। संख्या पूछे तो ये 45 को बांट देना था, परसेंट पूछा तो सीधा इनसे ही निकल जाएगा। तो कितने कम है देखो यहाँ पर कितने कम है, ये 1, किससे बोला है, ये जो 1 है वो इससे बोला है, तो 1/5 और गुना में क्या आ जाएगा बच्चों परसेंट के लिए 100। ये कटिंग की 1/5 सीधा ही रटा हुआ ही होना चाहिए, कितना आएगा 20%। तो ये हमारे सवाल का क्या आ गया आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये आप कर लेना। ठीक, अब इसी तरह का एक और सवाल है जो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, वो कैसे करना है देखो कैसे होगा। अगला सवाल आप देखिए, एक परिवार प्रति माह 25 किलो तो चावल और 9 किलो गेहूं की खपत करता है, यानी परिवार के लोग 25 किलो तो चावल खा जाते हैं एक महीने में, 9 किलो गेहूं खा जाते हैं, और इन सब पर कुल खर्च कितना होता है 350 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत की क्या है बोलो 20% है। 20% का मतलब 5वां हिस्सा, मतलब गेहूं अगर 5 रुपये किलो है तो चावल क्या है 1 रुपये किलो है। ठीक है, यदि गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, तो चावल की कीमत में कितने % कमी करें कि कुल खर्च वही रहे, यानी कि 350 ही रहे। पहले भी 350 है, बाद में भी 350 है, यानी कि दोनों क्या रहेंगे, पहले वाला और बाद वाला खर्च सेम रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये भी आप फ्रैक्शन से कर सकते हो, कहीं कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो बच्चों आप क्या करो, इसमें जो राइस और वीट है ना, इन पर ये जो अपने पास खपत है ना कितने किलो है, क्वांटिटी लिखो, देखो कितनी है, कंजप्शन कितना हो रहा है गेहूं और चावल का। चावल तो है 25 किलो ये रहा, और गेहूं कितना है 9 किलो। ये हमें इतना तो ये क्या है दिया हुआ है हमें सारा। ठीक है, इतना तो सब हमें दिया हुआ, ये दिया हुआ लिख दिया 25 किलो और 9 किलो। ठीक है, अब इसके बाद हमें और क्या है, इनकी प्राइस के बारे में क्या दिया था डाटा, देखो प्राइस के बारे में दिया है चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। 20% है तो सीधा ही आप लिख सकते हो 5:1, या फिर वो पहले 100% और वैसे लिख दो, आपकी इच्छा है कि जैसे ये 100% है तो ये 20% ही है। ठीक है, आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो कटिंग कर दो बच्चों। कटिंग करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 आएगा और ये कितना आएगा बच्चों 5 आएगा। ठीक है, अब इनका ये है क्वांटिटी, इतने किलो, देखो 25 किलो चावल खा रहे हैं, 1 रुपये किलो चावल का रेट है, तो कुल खर्चा कितना हो गया इन पर। तो अपने यहाँ पर क्या लिख रहे हैं एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चा। तो देखो खर्चा कितना, क्योंकि आपको यहाँ खर्चे का ही तो बोला है, कोई खर्च बदला ही नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर हो गया 25 × 1
कितना है बच्चों 25 और 9 5 45। तो 25 और 45 क्या है बच्चों, ये एक्सपेंडिचर है जिसका आप क्या करो, आप यहाँ कटिंग करके फिर रेशो बना दो। कितना है 5:9। अब मैं आपसे यूँ पूछूं, बताओ राइस पर खर्चा कितना हो रहा है, तो आप बताओगे सर 5। और चावल पर खर्चा कितना हो रहा है 9, 5 और 9। और हमें इसी में यही तो है कि खर्च बदलना नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर जो खर्च है उनका रेशो ले लेंगे। एक का रेट है वो परसेंट में बढ़ रहे हैं, दूसरे का रेट कितने परसेंट घटेगा या बढ़ेगा वो हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो जो रेशो 5 और 9 है ना, उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे राइस और वीट के साथ। ठीक है, राइस कितना है 5, वो वहाँ से उठाया, देखो ये वाला रेशो, ठीक है ना, यही वाला है इधर। और वीट कितना है 9, रेशो ले लिया हमने। अब क्या करना है, राइस की कीमत और वीट की कीमत के बारे में से किसके बारे में अपने को दिया है, आपको बोला है गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए, तो अपने यहाँ गेहूं की कीमत को क्या करते हैं 20% बढ़ा लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको यूँ कहूँ कि राइस की कितनी बढ़ी या घटी, नहीं पता, वही तो पता लगानी है। अच्छा, दोनों को मिलाकर जो है खर्च, जो ये देखो ये क्या है, खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो दोनों को मिलाकर खर्च क्या हो रहा है, तो आप कहोगे सर कोई खर्च नहीं, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0%। ये देखो जो 9 है ना, 9 उसकी कीमत यानी कि गेहूं की कीमत 20% बढ़ते ही, तो 9 पर खर्चा जो भी होगा वो 20% बढ़कर आएगा। और जो 5 है उस पर खर्चा क्या है, राइस की कीमत को कुछ परसेंट अपने को कम कर देना है, जिससे खर्च घटकर आएगा। और इन खर्चों को घटाने बढ़ाने से क्या होगा, जो कुल खर्च है उसमें कोई वृद्धि या चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। 350 का 350 यानी कि 0%। मान लो यहाँ पर 350 और ये मान लो 400 या ऐसा कुछ और आया था, तो अपने जो भी परसेंट यहाँ बनता ना, जैसे ये 350 और ये 400 होता, तो कितना बढ़ गया 50, किस पर 350 पर, तो 50 बटे 350 और गुणा में 100, तो वो आता 100/7। तो यहाँ पर नीचे क्या लिख देते उसी तरीके से अपने 100/7। तो यहाँ पर फिलहाल वही है, सेम ही है ना दोनों, इसलिए यहाँ पर यहाँ 0 लिखा है। अगर कोई बदल कर दे दे तो वो परसेंट बना के यहाँ लगा देना है, बस इतना ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वैल्यू पता लगाने के लिए पहले इधर क्रॉस घटा लो। देखो ये क्रॉस घटाओ, देखो कितना आएगा, क्रॉस घटाने पर 20 में से 0 गया 20। अब ये जो 20 है बच्चों, ये 20 किसके बराबर है 5 के, तो आप क्या करोगे 20 को 5 के बराबर रख दो, तो 20/5। और अपने ये वाली वैल्यू निकाल देते हैं। ये जो 9 है ना, इस 9 का यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो देखो 9 का जब गुणा होगा तो ये 5 से काटा कितना है 4, 9 का 4 से गुणा हुआ कितना 36। यानी कि ये जो 5 है ये तो है किसके बराबर 20 के बराबर। अब मैं आपको कहूँ कि ये जो 9 है ये किसके बराबर है, तो आप कहोगे सर 36 के बराबर। ये 9 किसके बराबर 36 के। अब आपको ये पता है कि एक रकम क्या होती है इससे बड़ी, तो ये 0 से ये तो बड़ी है 20 और ये दूसरी क्या होगी छोटी, तो 36, 0 में से 36 घटा लो, चाहे 36 में से 0 घटा लो, यहाँ आएगा तो 36, पर ये बड़ी है तो ये 0 से छोटी होगी, यानी कि माइनस में 36। माइनस में 36 का मतलब 36% की क्या हो जाएगी कमी। तो यहाँ माइनस लगानी है, मैं आपको लगा देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ कि आपका आंसर क्या आएगा 36% कमी। तो यहाँ पर आपके सामने ये पूरा सवाल सॉल्व हो गया। अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसको इस तरह से कर पाएंगे, इसे दोबारा देख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी जो क्लास थी वो इतने ही सवाल थे और ये मैंने आपको बताया है। वैसे तो परसेंट की ये लास्ट क्लास है, इसके बाद हम प्रॉफिट लॉस का चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन आप जो मैं टेलीग्राम का ग्रुप बनाऊंगा उसमें अपनी क्वेरीज डाल देना। उसमें क्वेरीज जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं वो तो स्टूडेंट्स आपस में आप सॉल्व कर लेंगे, जो टफ़ क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्यूशन उसके अंदर भेज देंगे या फिर वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे। ठीक है बच्चों, मिलेंगे आगे अब नई चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत बच्चों, थैंक यू।